हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज मैंने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का जो हमारा चैप्टर पहले से चल रहा है उसका जो हमारा पहली एक्सरसाइज है 7.1 वो ख़त्म हो चुका है। आप जो प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। अभी देखिए, मैं आपको उसकी एक्सरसाइज के बाद जो है फाइंडिंग डिस्काउंट उसका मैं आपको ओवरव्यू कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। कॉन्सेप्ट समझना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना क्या आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज के ओवरव्यू को समझते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है ना। देखिए, डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस एमपी ऑफ द आर्टिकल। यानी कि डिस्काउंट वो कम किया हुआ जो रेट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो एमआरपी लिखा होता है ना, उससे कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट जो कम करके दिया जाता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट। दिस इज़ जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स। यू कैन फाइंड द डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स सेल प्राइस फ्रॉम इट्स मार्क प्राइस। देखिए, ज़्यादातर शॉपकीपर्स होते हैं या हम मॉल में जाते हैं तो आप वहाँ पे सेल या डिस्काउंट देखते हो ना, वो क्यों की जाती है? ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको अट्रैक्ट किया जाए प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए या अपने सामान को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए, आप डिस्काउंट को कैसे फाइंड आउट करोगे? आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट पे जो मार्क लिख जो प्राइस लिखी हुई है ना, उसमें से जो सेल प्राइस है अगर आप उसको माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने का डिस्काउंट मिला है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप गए हो मार्केट में और आपने कोई टी शर्ट पसंद करी। वो टी शर्ट का प्राइस है 250 रुपीज़, जो उस पर मार्क है, एमआरपी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो दुकान वाला है वो आपको 200 रुपीज़ में दे रहा है। तो आप 250 में से 200 रुपीज़ माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। उसे बोलते हैं डिस्काउंट। चलिए अब इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। डिस्काउंट देखिए, इसका फॉर्मूला भी है। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। जो भाव लिखा हुआ है प्रोडक्ट पे वो उसमें से हम जो हमको जिस भाव में हमें बेचा जा रहा है हम उसको माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एन आइटम मार्क्ड एज ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714। सो व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? ध्यान से बेटा देखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कोई एक चीज़ है, कोई एक आइटम है अच्छी सी जिसका रेट लिखा हुआ है 840। ठीक है, लेकिन अब उसे बेचा जा रहा है ₹714 में। ठीक है, अब उसको डिस्काउंट कितना है और डिस्काउंट परसेंटेज कितने परसेंट का आपका डिस्काउंट मिल रहा है, ये दोनों हमें निकालना है। तो देखिए, डिस्काउंट निकालने का तो आपको पता है, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को हम माइनस कर देंगे। 840 माइनस 714, तो हमारे पास 126 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अब हमें इसका क्या निकालना है, परसेंटेज। अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंस डिस्काउंट इज़ ऑन मार्क प्राइस वी विल हैव टू यूज़ मार्क प्राइस एज अ बेस। ठीक है, जब अगर डिस्काउंट जो है अगर वो मार्क प्राइस की जगह पर है तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस जो है हम उसी को बेस की तरह से समझेंगे। और मार्क प्राइस ऑफ ₹840। देखिए, मान लीजिए मार्क प्राइस लिखा हुआ है 840 और डिस्काउंट दिया हुआ है 126 रुपीज़ का। तो देखिए, ऑन एमपी ऑफ ₹100 हाउ मच विल द डिस्काउंट बी? तो डिस्काउंट इज़ इक्वल टू जितने का डिस्काउंट मिला है वो जो मार्क प्राइस है वो, और उसे 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15%। मैं आपको इसे करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको इस तरीके से 1260 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, और जब हम उसे 84 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15%। ये मैं आपको अभी एक नोटबुक पे करके बताती हूँ।
देखिए यहाँ मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको पूरा एक एक चीज़ समझ में आए। देखिए यहाँ पे वो नंबर है जो डिस्काउंट में मिला है, यहाँ मार्क प्राइस है, यह 100% से हमने उसको जो है मल्टीप्लाई किया है। 0 से 0 कट जाएगी। 126 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1260 अपॉन 84। अब 84 और इसको हमने 4 की टेबल से कट कर दिया है। देखिए 4 3 ज़ा 12, ठीक है, फिर 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 और 0 20, और 4 5 ज़ा 20, फिर नीचे को काटेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है 315 अपॉन 21, हम उसको डिवाइड करेंगे तो 21 1 ज़ा 21, 31 में से 21 माइनस होगा तो 10 बचेगा, 5 हम नीचे उतार लेंगे, 105, तो 21 5 ज़ा हो जाएगा 105। यानी कि हमारे पास जो सम आया वो कितना हो गया, 15%, जो हमारा सम में लिखा हुआ है 15%। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है। यू कैन ऑल्सो फाइंड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज़ गिवन, ठीक है। अब इस तरीके से मैं आपको आगे और भी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। आप इस वीडियो को 3 बार 2 बार 4 बार जितनी बार भी आप देखिएगा, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी आपकी फैमिली में आपकी सेम क्लास में पढ़ते हो आप उनके साथ उसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी और भी इजी ट्रिक्स मैं बताती रहूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।